ऑस्ट्रेलिया के फेवरेट होम ग्राउंड पर्थ में चारों शाने चित कर दिया है। वो ऑस्ट्रेलिया जो बड़ी बड़ी बढ़के मार रहा था कि हम जो है इंडिया को अपने सामने टिकने नहीं देंगे, इंडिया जो है वो फ्लैट पिचेस पर खेलने का आदी है, हम 5-0 से सीरीज़ अपने नाम करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, आज ऑस्ट्रेलिया को मुँह की खानी पड़ी है अपने फेवरेट होम ग्राउंड पर्थ में जो है आज इंडिया से हार गए और वो इतनी बड़ी लीड के साथ 295 से इंडिया जीता है। ऐसे ही है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इंडिया को हराने का ख्वाब जो था ना ऑस्ट्रेलिया का, वो ख्वाब ही रह गया। साथ में उनके कैप्टन और मिचेल मार्श ने भी काफ़ी बात की थी कि हम इंडिया को हराएंगे, और मिचेल मार्श ने बात की थी कि विराट कोहली को मतलब कि ऐसे ऐसे बोल करूँगा मैं, बट विराट कोहली कोई छोटा प्लेयर नहीं है, वो भी एक मतलब वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। और इंडिया को हराना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया के लिए, बिकॉज इंडिया वो शेर बन चुका है जो सा हर किसी ग्राउंड में भी शेर ही बनेगा, अपने मोहल्ले का कुत्ते वाला शेर नहीं बनेगा वो। बिल्कुल ऐसा ही, और इंडिया ने ये बात साबित की है क्योंकि इंडिया हर बड़ी से बड़ी टीम को उनके घर में जाके मार रहा है। सर अगर हम इस मैच की बात करें तो पूरा मैच हमें बुमराह, जायसवाल और विराट कोहली के गिर्द घूमता हुआ नजर आया है। बिल्कुल ऐसी है। अब देखें ना, विराट कोहली तो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। इंडिया को ऐसी बर्दनाक शिकस्त दी है, पूरी एशियन कंट्रीज इस टाइम प्राउड फील कर रही हैं। 238 स्कोर के ऊपर पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को ढेर कर दिया है। बुमराह की बात करें तो भाई पहली दफा कैप्टनसी की और अपना लोहा मनवा के दिखाया। बात करें हम जायसवाल की, जायसवाल 22 साल का लड़का स्टार्क जैसे प्लेयर की जो है वो एक्सपीरियंस प्लेयर की जो है वो लान तान कर रहे हैं, इंटरनेशनली जो है वो उसकी इंसल्ट कर रहे हैं कि भाई बॉल जरा तेज करवा, दम नहीं है क्या, खत्म हो गया। पर्थ जैसे ग्राउंड के अंदर जहां पे ऑस्ट्रेलिया कभी हारे नहीं आज तक जिंदगी के अंदर, वहां पे जो है वो ऐसी बर्दनाक शिकस्त दी कि ऑस्ट्रेलिया कभी पर्थ का नाम जो है वो दोबारा नहीं लेगा। फॉर टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एब्सोल्युटली क्लूलेस। 295 300 रन की ऑलमोस्ट हार इन्फ्लिक्ट की है ऑस्ट्रेलिया पे, और उनकी जो ईगो है उसको तहस नहस करके रख दिया। पहले मैच में पर्थ में बड़े शौक से बाउंसी पिच और दिस पिच एंड दिस एंड दैट, जितनी बातें हम सीरीज से पहले सुन रहे थे, और कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन मार्क थे कि इंडिया पता नहीं प्रिपेयर्ड है कि नहीं, तो इंडिया तो दे आर वेरी वेरी प्रिपेयर्ड। और वो ये सोच सकता है उसके बाद जाके ऑस्ट्रेलिया में जाके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच जीत जाए, वहां पे जीते जहां पे एशियन टीम कोई भी खेले वो स्कोर ना करे, सामने ना आए बॉलों के, तो वहां जाके वो टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से जीत गए हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम जो क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर बाप बन के घूमती है, उसको इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाके पूरा एक्सपोज कर दिया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। बुमराह उनका अब नाइटमेयर बन गया है। बुमराह ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के ख्वाबों में आएगा अब नाइटमेयर। तरफ से उनके एनालिस्ट जो है बड़ी बड़ी जो है वो दावे कर रहे थे कि 4-0 हो जाएगा, 5-1 हो जाएगा, ऐसे हारेगा इंडिया, वैसे हारेगा इंडिया। लेकिन इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर धूल चिटा दी, और ऐसा लग रहा है कि इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच को जीतना अब कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं रही, कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही। कमाल कर दिया भाईजान आज आपके जो है वो बॉलर्स ने, जिस तरीके से जो है बॉलिंग देखने को मिली है। जसप्रीत बुमराह ने पहले कमाल किए रखा, फिर सिराज ने कमाल किए रखा, हरतिश राणा ले गए विकेटें, फिर आपके जो वशिंगटन सुंदर जो है वो 2 विकेटें वो लेकर चले गए, एंड में जो रेड्डी ने भी एक विकेट खड़काई। आएंगे, लेकिन इस टीम के अंदर बॉलिंग को, बुमराह को, सिराज को साथ शामी जरूर चाहिए। शामी एक एक्सपीरियंस बॉलर है, शामी जब फिट हो तो वो किसी भी टीम को उतारने की सलाहियत रखते हैं, और जब इस टीम के अंदर शामी भी आ जाएंगे तो इस बॉलिंग लाइन को 4 चांद लगने वाले हैं। तो ये बात तो आप समझ लीजिए। फिर उनके गिल इंजर्ड हैं, नॉट श्योर आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन जब रोहित और शामी इनकी टीम में आएंगे तो ये टीम और ज्यादा स्ट्रांग होगी, और ज्यादा सर जोड़ के खेलेगी, और अब सीरीज का बहुत मजा आने लगा। इस मैच के जो वीकेंड था वो तो पैसा वसूल हुआ है, चाहे वहां का क्राउड हो, चाहे ब्रॉडकास्टर्स हो, जो भी हो, मजा आया इस मैच का। भारत ने टोटली तौर से डोमिनेट किया और सारे उनके प्लेयर्स फॉर्म में है। अब भारत रेडी है मुकाबले के लिए, अब भारत का कॉन्फिडेंस ऊपर होगा, अब ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे होगा, अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बहुत प्रेशर होगा, और अक्सर प्रेशर में इंसान ज्यादा गलतियां करता है। देखने वाली बात यह होगी कि अगले मैच में क्या हिकमत अमली होगी, क्या प्लेइंग 11 से उतारता है ऑस्ट्रेलिया, और भारत किस प्लेइंग 11 से आता है, बिकॉज चीजें आसान नहीं होंगी। हमेशा किसी भी मैच का पहला मैच पंच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। याद रहे कि पहला पंच इस मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने मारा था 150 पे आउट करके भारत को, लेकिन उसके बाद भारत ने पानी तक नहीं पूछा, और करते करते जो है वो कहानी
घोल करके रख दी। दाऊद साहब, ले गया इंडिया टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में, मुबारक हो जी बहुत बहुत इंडियन फैंस। देखिए जी, दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स बाय इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया। 150 पर इंडिया ऑल आउट हो गया था और उसके बाद कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो इंडिया 150 रन पर ऑल आउट हो गया, वो इंडिया इस टेस्ट मैच को 295 लगभग 300 रन से जीतेगा। जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली और साथ केएल राहुल, 4 बंदे थे और इन्होंने तोड़ मरोड़ दिया। प्लस सिराज को भी आप ले लो। लेकिन भाई क्या परफॉर्मेंसेस दिया इंडिया ने। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में छा गया भाई। पर टेस्ट मैच में चलो जीत भी जाते, 295 रन से जीते। पहली इनिंग में 150 पर आउट हुए इंडियन टीम, पहले मैच में 150 पर आउट हुए और एंड में टारगेट चेस किया इन्होंने। जो मैच एंड में जीता वो 300 रन से। और जब से ये वाका स्टेडियम पर्थ का नाम ऑप्टस बने, ऑस्ट्रेलिया कभी भी ऑप्टस में नहीं हारा। 4 मैच खेला है ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच ऑप्टस स्टेडियम में और 4 के 4 मैच इस नए स्टेडियम में, जो न्यू स्टेडियम है ये, इसमें 4 के 4 ऑस्ट्रेलिया मैच जीता है और कभी भी मैच ऑस्ट्रेलिया नहीं हारा। तो पहली हार ऑस्ट्रेलिया को मिली। अली साहब, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से इंडिया के बारे में था, पहले 36 पर इंडिया का वो ऑल आउट हुआ, उसके बाद इंडिया ने इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक किया कि इंडिया ने सीरीज जीत ली। अब इंडिया पहली इनिंग्स के अंदर जो वो 150 के ऊपर जो वो ऑल आउट हो गया, तमाम लोगों ने ये बातें करना शुरू कर दी कि भाईजान ये देखो कि 150 के ऊपर जो इंडिया फारिग हो गया। ऐसा लग रहा है कि जो है अपने कप्तान की उम्मीदों पे पूरा उतरता था और अब जब वो खुद कप्तान है तो उसने जिम्मेदारी उठाई थी कि हाँ भाई ये टेस्ट मैच जीतना है और मैंने अपनी कैप्टनसी में जितवाना है और वही जसप्रीत बुमराह ने करके दिखाया। बुमराह की कैप्टनसी पे कोई डाउट नहीं है, इंडिया की सिलेक्शन पे कोई डाउट नहीं है। देखो वो जिसको कप्तान बनाते हैं वो परफॉर्म करता है। सूर्य कुमार यादव एक अलग वे में से आगे T20 के कप्तान बने और उन्होंने सीरीज जितवाई। उसके बाद बुमराह भी जो है इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ कैप्टनसी कर चुके थे, वो भी T20 सीरीज में। उसके बाद डायरेक्ट उनको टेस्ट की कैप्टनसी मिल गई और उन्होंने वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट विन करके दिखाया है। हाँ, ये मजे वाली बात है। तो नो डाउट इंडियन टीम प्लेयर्स तो पैदा करती है, लीडर्स भी पैदा करती है साथ। 2008 से लेके 2024 तक आप देखें 9 सीरीज हुई हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 2 दफा विन किया है। हाँ। ये मैं कहता हूँ कहाँ का एटीट्यूड है ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया एक सीरीज नहीं जीत पाता इंडिया से। 2008 से लेके 2024 की बात कर रहा हूँ, 60 टेस्ट सीरीज इंडिया जीत चुका है और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 60 टेस्ट सीरीज जीतना कोई बड़ी छोटी बात नहीं है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान अपने पूरे टेस्ट करियर में जो है इतनी सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नहीं जीता होना। और उसके बाद पैट कमिंस जो बैठ के कहते थे जी हमें तो कोई इंडियन प्लेयर की ज़रूरत ही नहीं है, नेथरलैंड कहते थे हमें कोई इंडियन प्लेयर की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से उन्हें तो जसप्रीत बुमराह से सीखना चाहिए कि कैप्टनसी करते कैसे हैं। फास्ट बॉलर जो कैप्टन बनता है ना उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि उसने एक तो बॉलर्स मैनेज करने होते हैं, साथ में उसने कैप्टनसी भी देखनी होती है। पैट कमिंस से ज़्यादा बेहतर कप्तान मुझे जसप्रीत बुमराह नजर आया और आज रोहित शर्मा उनके लीडर पवेलियन में बैठ के मैच देख रहे थे। उन्हें पता था कि रोहित शर्मा जो है अपनी होम ड्यूटी से फ्री हो गए, अब नेशनल ड्यूटी खेलने आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से वैसे तो जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई है ना वो 2-1 3-1 हुई हैं, ये 5-0 मुझे नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया को पड़ता हुआ। अरे ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो इंडिया को बातें कर रहा था, ये कह रहा था कि 5-0 से हम सीरीज जीत के दिखाएंगे। तो शुरुआत हो गई ना, उसने सही कहा है कि इंडिया 5-0 से सीरीज जीतेगा। इंडिया को फर्क नहीं पड़ता होम सीरीज हो, इंडिया को फर्क नहीं पड़ता अवे हो। इंडिया ने अपना, इंडियन टीम ने अपना एक मेंटल लेवल सेट कर लिया, चाहे उनके जूनियर्स हो या सीनियर्स हो, कि हमने अवे जाके भी जीते हैं। आप देख लें साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका क्या हाल किया, T20 में हाईएस्ट स्कोर कर दिया, उसके बाद पर्थ में जाके ऑस्ट्रेलिया को मार गिराया। इससे बड़ी क्या अचीवमेंट हो सकती है टीम के लिए, जो जिनको जायंट टीम कहा जाता था उनको वो पछाड़ती जा रही है इंडिया। भाई इंडिया इस टाइम जो है ना मेरे ख्याल से वर्ल्ड क्रिकेट का जायंट बन चुका है। सर आपको नहीं लगता कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलियन मीडिया को बहुत बड़ी शटअप कॉल दे दी है? देखिए ऑस्ट्रेलियन मीडिया के आगे हाथ जुड़े हैं। ये जो कहते थे ना कि ऑस्ट्रेलिया होम सॉइल का जायंट है, इंडिया जो है जायंट है। वो टीम है इंडिया, वो टीम इंडिया है। और देखें काफ़ी क्वेश्चंस थे कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। न्यूजीलैंड से हार के गए हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शैटर्ड है। भाईजान सारे सवालात के आपके जवाबात इस मैच में दे दिए हैं इंडिया ने और ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से हराया है। ये जैसे मैंने बात की, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना ये बहुत बड़ी बात है, ख्वाब है बहुत बड़ा जनाब। वो तो 25-25 30-30 साल, हालांकि अभी ये वाली ऑस्ट्रेलिया उनकी पास्ट की ऑस्ट्रेलिया के बराबर की टीम नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ा नाम है। लेकिन अब इंडिया के अलावा किसी और से वो फिर भी नहीं हारते सीरीज। वो किस लास्ट टाइम इंडिया से ही 2 बार हारे हैं, वरना वो साउथ अफ्रीका से कोई पुराने 15, 14, 16 कुछ तरह हारे हैं काफ़ी सालों बाद, और एक मैच भी नहीं वो हारते।
सीरीज तो बड़ी दूर की बात है। एज आई मेंशन्ड यू अ फ्यू डेज बिफोर, एक मैच वेस्ट इंडीज अभी इनसे जीत गया, कोई 26-27 सालों के पास, 28 सालों के बाद। तो कैसे ब्रायन लारा, लेजेंडरी ब्रायन लारा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू निकल रहे थे। कार्ल हूपर, ही वाज ट्राइंग टू हाइड हिज इमोशंस, ही वाज क्राइंग लाइक अ बेबी। हुआ क्या जी? क्या वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत गया? नहीं, एक टेस्ट मैच जीता वो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जाके जो परफॉर्म करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे ख्याल में जो बुमराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था बिफोर दिस गेम, कि मैंने बच्चों को बताया कि अगर आपने अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द अपोजिशन, दिस इज द टीम, कि जिसके खिलाफ अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे, बेहतर परफॉर्म करेंगे, आपकी गेम नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, दुनिया वाह वाह करेगी आपको, वाह वाह, आप अपनी गेम में मजीद एक्सेल करेंगे। तो लगता है लड़कों ने उसका जवाब बहुत ही शानदार तरीके से दिया है। और जिस तरीके से डेब्यूटेंट दोनों ने इंडिया तो बॉलिंग पिच हो जाती है, बैटिंग करती है, तो बैटिंग पिच होती है, तो ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं आ रहा था कि हम भागे तो भागे कहां से, लेकिन इंडिया ने नहीं भागने दिया। सर क्या कहें कि चीन तमाक दमदम कर दिया ऑस्ट्रेलिया। भाई ये इबरतनाक शिकस्त है और ये वो गढ़ है जो टीम इंडिया ने खोदा और उसमें दफन कर दिया। यार ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा कि पर्थ में कभी इंडिया आया था और जनाब ऑस्ट्रेलिया को पेल के गया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ये गरूर था कि आज तक मुझे किसी ने नहीं पेला। और स्टेटमेंट भी दी 3 दिन की। भाई मैं यही तो बात करूं भाई, आज तक जो उसने ये स्टेटमेंट दी है तो दफन कर दी स्टेटमेंट है भी। आप इतनी बड़ी शिकस्त है कि 395 रन से मारा है। बिल्कुल ऐसी है भाई, 395 थोड़ा स्कोर नहीं होता। आप भाई आप ये देखें कि जो ऑस्ट्रेलिया अपने आप को उछल रहा था, कूद रहा था कि भाई मैं पहली इनिंग में क्या स्कोर किया जनाब, आप देखें पूरी इंडिया को 150 पे आउट कर दिया। भाई इंडिया ने कहा ना, तुमने 150 किया तो हम तुम्हें 104 पे आउट करेंगे। सबर करो भाई, जैसे 104 पे पूरी टीम को ढेर किया आपकी आंखों के सामने, भाई तोते उड़ा दिए उनके। और उसके बाद आप अंदाजा 550 का टारगेट, आप देखें 550 का टारगेट। और जनाब यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ट्रेवल्स हेड ना खेलता, मुझे लग रहा था ये 450 का जो है लीड से हराना था, लेकिन फिर भी 395 रन से 295 रन से हराया। ये एक बहुत ही बड़ी लीड है। सर ऑस्ट्रेलिया जिंदगी में सबसे बड़ी लीड से हारा है और इंडिया सबसे बड़ी लीड से जीता है। क्या कहेंगे इस जो है इबरतनाक शिकस्त के ऊपर, जो कि भाई इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दफन कर दिया। भाई बिल्कुल ये है कि इंडिया ने जो तारीख रकम कर दी है, पर्थ में ऑस्ट्रेलिया का जरूर तो रहा है। देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया इंडिया बड़ा टाकर होता है, गावस्कर ट्रॉफी, ठीक है। देखिए ना, इंडिया के पास हालांकि अच्छे बॉलर थे, बुमराह, ठीक है, सिराज, और ऑस्ट्रेलिया देखिए हजलवुड था, स्टार्क था, इसके बाद कमिंस खुद था। और भाई कोई किसी के हाथ नहीं है। जिस तरह इंडिया ने देखना यशवी जायसवाल जैसा बंदा, और भाई स्टार्क को बोल का फेंको यार भाई। और भाई स्टार्क जो जायसवाल जिस तरह मतलब कि हिटिंग की है, स्टार्क भाई तोते हैरान हो गए। कमिंस कह रहा भाई इसको बॉल कहाँ डाला जाए। उसके बाद भाई केएल राहुल, उसने मेजोरिटी चौकी उसने इनिंग की, सबसे भाई शानदार लम्हा था। मैं ये बताता चलूं यार, देखें बात सुने, मेरे को इस तरह बोलने से कुछ नहीं होता। जो चीज़ें गलत है मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगा। जाहिर सी बात है, ये क्रिकेट है, क्रिकेट के ऊपर तो बात करेंगे ना यार। जो अच्छा खेलेगा उसकी तारीफ करूंगा, जो बुरा खेलेगा उसकी तारीफ करूंगा। अगर इंडिया ने न्यूजीलैंड में गंदी क्रिकेट खेली तो बोलूंगा ना भाई गंदी क्रिकेट खेली, या ये बोलूंगा कि नहीं जी बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली। अगर पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में हारता है तो क्या बोलूंगा, हारा ना, बहुत गंदी क्रिकेट खेली, अपने होम ग्राउंड में गंदी क्रिकेट खेली। अब न्यूजीलैंड से आप इतने गंदे तरीके से हारे तो क्या मैं क्या इंडिया की तारीफ करूंगा? या न्यूजीलैंड अगर अपने होम ग्राउंड में हारता है, या ऑस्ट्रेलिया भी टेस्ट मैच हारा, तो क्या मैं ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करूंगा? भाई जाहिर सी बात है, बेइज्जती होती है ना यार, आप अपने होम ग्राउंड में मैच हार रहे हैं। और अगर इंडिया न्यूजीलैंड से इतने बुरे तरीके से हारा, और जिस तरीके से हारा आपके सामने है, उससे बुरी हार तो नहीं हो सकती ना, सारे मैचेस हार गए। तो ऑस्ट्रेलिया से जब इंडिया जीतेगा, ये ऑस्ट्रेलिया हारेगा, तो जाहिर बात है उनकी अपने लोग भी, मीडिया भी उनकी बुराई करेगा यार, अपनी कंडीशंस में हार गए। आई थिंक बहुत बड़ी विन थी इंडिया की। और वो टेस्ट मैच जो हम ये सोच रहे थे पहले दिन, जिस तरीके से 17 विकेट्स गिरी, 150 पे आउट हुई इंडिया, 104 या 105 पे ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट हो गई। आई थिंक 7 आउट थे। तो जिस तरह पहले दिन 17 विकेट्स गिरी, उससे तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये टेस्ट मैच जो है 2 दिन ज़्यादा हद तीसरे दिन के लंच से पहले मैच मुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया के बैट्समैनों ने, जायसवाल ने और विराट कोहली ने, स्पेशली मैं बार बार बोलता हूँ जायसवाल और के राहुल ने जिस तरह पूरा मोमेंटम जो है वो बदल दिया, और उन दोनों ने जिस तरह ओपनिंग स्टैंड दिया और जिस तरह बैटिंग की, काम वहीं तमाम हो गया था सारा। बॉल स्विंग सीम सब कुछ हो भी रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की। फिर विराट कोहली, अभी चंद महीने पहले की बात है जब जसप्रीत बुमराह से पूछा गया कि भैया आपका फेवरेट कैप्टन कौन है,
विराट कोहली या रोहित शर्मा या MS धोनी, तो उन्होंने कहा मैं मेरा फेवरेट कैप्टन। और ये इसलिए हूं क्योंकि बॉलर्स जो होते हैं वो स्मार्ट कैप्टन होते हैं। जसप्रीत बुमराह ने जब ये बात कही थी तब कई लोग ही कर रहे थे, लेकिन अब ये सच साबित हुआ है, पर्थ में साबित हुआ है कि जसप्रीत बुमराह एक स्मार्ट कैप्टन है। और ये स्मार्ट कैप्टन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नीतीश रेड्डी का डेब्यू मैच था, हर्षित राणा का डेब्यू मैच था, कप्तान रोहित शर्मा इस मैच का हिस्सा नहीं थे, मोहम्मद शमी को सीरीज में शामिल नहीं किया गया था, मोहम्मद सिराज सीरीज से पहले आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, KL राहुल ड्रॉप कर दिए गए थे, शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर चोटिल हो गए थे और इंडिया रोहित शर्मा की अगुवाई में 3-0 से सीरीज हारकर ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी। और सबसे बड़ी बात, पहला टेस्ट मैच पर्थ में था, उस पर्थ में जहां पर इंडिया सिर्फ एक बार जीती है अनिल कुंबले की अगुवाई, 2008 से लेकर 2024 के बीच में इंडिया कभी जीती नहीं वहां पर। कई बार हम गए, बॉर्डर गवास्कर भी हमने कई बार जीता, लेकिन पर्थ नहीं जीता है। लेकिन अब बुमराह ने उस पर्थ के किले पर जब फतेह की तो हमें लगा कि इस बात को कहा जाए कि कैप्टेंसी बुमराह पर जची है यार, जची है। हालांकि बुमराह से जब यह सवाल पूछा गया था कि क्या आपको बुरा लग रहा है कि रोहित शर्मा एक मैच के बाद लौट आएंगे, कैप्टन बन जाएंगे, तो उन्होंने कहा देखो मैं रोहित से कह तो नहीं सकता कि भाई कैप्टन मैं हूं, अगले मैच में तू मत बनियो। वो कैप्टन है हमारा, रोहित शर्मा कैप्टन है और ये सिक्योरिटी टीम इंडिया ने उनको दी है। बट रोहित शर्मा के साथ साथ इंडिया को एक बड़ा कैप्टन और मिल गया है एंड हिज नेम इज जसप्रीत बुमराह। पर्थ में मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल करना बड़ी बात है। इंडिया की सबसे बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया में, सेना देशों में सबसे बड़ी जीत। पॉइंट्स टेबल पर इंडिया वापस नंबर 1 हो गई। और बार बार मैं कह रहा हूं ये आसान जीत नहीं है। रोहित शर्मा नहीं थे, कैप्टन नहीं थे हार के बाद, शमी नहीं थे, शुभमन गिल पहुंचकर नहीं थे, 2 लड़के नए आ रहे थे, 3-0 से आप हारे थे। कोई आउट ऑफ फॉर्म, मीडिया का प्रेशर, सब कुछ, उन्होंने 100 रन की इनिंग खेली। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं है, आप लोग भी मानते हैं, जो मेरे खिलाफ हैं लोग, और मैं भी मानता हूं और लोग भी इस चीज को मानते होंगे कि यार बुमराह के बगैर जो है ना, मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकती है, बॉलिंग लाइनअप स्पेशली। क्योंकि हमने वाइट बॉल क्रिकेट में भी बहुत दफा देखा, चाहे T20 हो, चाहे 50 ओवर की क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, वो हमेशा क्रूशियल टाइम पे आके विकेट्स दिलाता है। और ये दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स कह चुके हैं कि यार वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर तीनों फॉर्मेट का है इस टाइम। कोई भी बॉलर जो तीनों फॉर्मेट का सबसे बेस्ट है वो बुमराह है। उसकी लाइन लेंथ इतनी जबरदस्त, उस सिचुएशन के हिसाब से क्या बॉलिंग करता है, मतलब डिफिकल्ट एक्शन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस एक्शन के साथ आपको जरा पिक करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतना नीट एंड क्लीन एक्शन नहीं, मुश्किल एक्शन। और बैट्समैन ये समझ ही नहीं सकता कि यार ये बॉल 135 पे जाएगा, 140 पे जाएगा, किस पेस पे जाएगा। वो एकदम से स्किट होके बॉल आता है। उसके बाद आप ये देखो कि जिस तरीके से बुमराह ने एक जगह पकड़ी हुई थी, गुड लेंथ एक पकड़ा हुआ था, वहां से बॉल नीचे भी रह रहा था, बाउंस भी हो रहा था। जिस तरह स्मिथ को जो हुआ, ठीक है, स्मिथ को तो आई थिंक सिराज ने आउट किया है, लेकिन वैसे ही वो जो जगह थी वो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो जगह थी वहाँ से प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो आई थिंक बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है ना, मुझे ऐसा लगता है, देखिए लास्ट इनिंग में भी 5 आउट किए, इसमें भी आई थिंक 3 आउट किए। वो जो ब्रेक थ्रू दिलाता है ना, जिसकी वजह से बॉलर्स के अंदर, फील्डर्स के अंदर बड़ी जान आती है, वो आप हमेशा नोट करना, वो उस टाइम आउट करता है जिससे पूरी टीम में जान वापस आ जाती है। और स्पेशली पहला टेस्ट मैच, इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग होता है कि आप प्रेशर ले जाते हैं, आपसे इतनी अच्छी बॉलिंग होती नहीं है। लेकिन आई थिंक 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, पहला टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया हार गया है,